मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ला 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 ला। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में मेरी फंसी नाव उतार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में का कथा 11। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं पीपल पतवारी की कहानी। और किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू जा, आज तू यह दूध दही बेच कर आ। वह दूध दही बेचने गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सींचने आई हुई हैं। वह उन्हें देखकर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव की पतवारी सींच रही हैं। बहू ने फिर पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। औरतों की सारी बातें सुनकर वह गुजरी की बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू हर रोज आती और सारा दूध दही पीपल की पतवारी को सींच कर चली जाती। उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि माँ जी, कार्तिक का महीना खत्म होने दो, मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा की तिथि आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल की पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है। वह बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे आज मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है। अब मुझे पैसे चाहिए। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जाओ और गुल्लक में ले जाकर रख देना। बहू घर पहुंची। घर जाने पर सास ने पूछा कि बहू बता, पैसे लाई है। बहू कहने लगी, माँ जी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में रख भी दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। वह सीधी सादी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पतवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, तब तो मैं भी पीपल की पतवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पतवारी में रखाती थी। घर आकर वह अपनी बहू से कहती कि बहू चल, तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि माँ जी, बहू भी सास से कहीं पैसे मांगती है क्या। फिर सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने सास को भाटे पत्ते डंडे और पान दे दिए और सास ने घर आकर गुल्लक में वो सब ले जाकर रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी, यह सब क्या है।
सास कीड़ों को देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोलीं कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पतवारी माता, जैसा अपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों को देना। आइए अब आपको सुनाते हैं शनिदेव की बहुत ही अच्छी कहानी। एक ब्राह्मण देवता थे, उनका पाठ करने का नियम था। वह पाठ करने जा रहे थे। रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले तो ब्राह्मण ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तब शनिदेव भगवान बोले कि राजा को लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि राजा के लगेंगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, तो उसने शनिदेव भगवान से कहा कि आप मेरे लग जाओ। तब शनिदेव भगवान बोले कि कितने समय के लिए लगूं? तो ब्राह्मण कहने लगा 7 साल की न ओटी जाए, 5 साल की न ओटी जाए, 2.5 साल की न ओटी जाए, 1.25 साल की न ओटी जाए। तो उसने 1.25 पहर की ओट ली और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि 1.25 पहर तो पूजा करने में ही बीत जाएगा। वह ब्राह्मण आसन बिछाकर पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकालकर अपने पास रख लिए। देखते ही देखते वे दोनों मतीरे राजा के बेटों के सिर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण, तुमने राजा के लड़कों के सिर काट कर रखे हैं। तब ब्राह्मण बोला, किसी को मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है। उसके बाद शनिदेव वेश बदलकर नगर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी के किनारे एक ब्राह्मण के घुटने के नीचे राजा के बेटों के सिर पड़े हैं। देखते ही देखते यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली गड़वा ली। गड़वा जैसे ही वह ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे, वह टूट गई। इस तरह उन्होंने चांदी की, फिर तांबे की और फिर लोहे की भी गड़वा, लेकिन वह सब टूट गई। वह जिस भी धातु की सूली गड़वा रहे थे वह टूटती जा रही थी। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के बेटे खेलते खेलते घर आ गए। तब रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया होगा, आप जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ब्राह्मण तो पाठ कर रहा है। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी रहोगी, इसलिए तुम मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? मैंने कहा, मुझसे 7 साल, 5 साल, 2.5 साल या 1.25 साल की ना उठे जाएगी, इसलिए मैंने 1.25 पहर की मांग ली। अब 1.25 पहर में मुझे शनिदेव ने ऐसे रंग दिखाए हैं। तब राजा कहने लगा, शनि की दशा कैसे उतरती है? तब ब्राह्मण बोला, राजा, सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा से राहत मिलती है। तब राजा ने हैरान होकर ब्राह्मण से पूछा, राजे, महाराजे और साहूकार तो सोने चांदी के दान कर देंगे, परंतु गरीब कैसे करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, तेल की पली और गुड़ की डली डकों को देने से शनि की दशा से मुक्ति मिलती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो कि शनिदेव का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनि की घड़ी ले 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो तो सारी बला टल जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ब्राह्मण का धन्यवाद करके वहां से चला गया। फिर तो राजा ने नियमित रूप से हर शनिवार तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना शुरू कर दिया। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आइए अब सुनिए आज का महात्म्य। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई थी। तब राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य भी सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि नारद ने तो राजा पृथु के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया ही था। जब राजा पृथु ने इस प्रकार निवेदन किया
तब देवऋषि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहकर कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो मनोविनोद अर्थात हंसी में भी भगवान का भजन कर लेता है उसको भी परम पद की प्राप्ति होती है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य को तो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हे राजा पृथु, मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवऋषि नारद कहने लगे, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में साबुहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। उसके ध्रुम केस नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी पर स्त्रीगामी चोर और जुआरी था। पुत्र के दुराचारी चरणों को देखकर राजा सुबाह ने उसे समझाने का अनेक बार प्रयास किया। उसे अनेकों बार प्रतारक वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों के कामा होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर हर दिन मांस मदिरा खाता पीता और रात को वेश्या के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन उससे मिलता वह सब वेश्या को दे दिया करता। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंद मूल और फल खाया करता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह भक्त कभी कभी रोने कभी गाने तो कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब यह क्रियाएं देखी तो रात को वेश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब काम उसने भी किए जैसे वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में स्तुति आदि करके वह वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। जब वह मारा गया तो यमदूत उसे महापाप समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकार कर हुए कहा कि तुम्हें धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम यहाँ धूम्रकेश को क्यों लेकर आए हो? उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य विनोद में ही किया हो, फिर भी वह बैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज ने धूम्रकेश को अपने निकट बैठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से, राजा परीक्षित कीर्तन से, सुखदेव स्मरण से, प्रहलाद चरणों की सेवा से, लक्ष्मी जी पूजा से, पृथु वंदना से, अक्रूर दास से भाव से, अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि, यह सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार चाहे हास्य से ही सही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्म के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अब तो निश्चय ही तुम्हें बैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपया करके मुझे भी बतलाइए। तब यमराज कहने लगे, किसी समय वेद सिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोष नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीय स्थान में क्रीड़ा
करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपनी वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप वर्ष शिला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता, सुख संपत्ति दाता, भवसागर की नाव तू मोक्ष प्रदाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी महारानी, पाप तिमिर नसवानी, हरि चरण कमल प्रिय तू शुभ गुण खानी। की अति प्रिय सेवा हरि तुलसी संग ठानी, तू विराजत द्वारिका में लक्ष्मी तुलसी मानी। विष्णु प्रिया वरदायिनी, पवित्र करे तन मन, सिर हरि नाम जपे जो तुलसी कटे पाप तक्षण। हरि तुलसी तब महिमा वेद पुराण बखानी, जो नित पूजे तुलसी दरिद्रता दूर श्याम। तू जन्मी नर देह रूप हरि इच्छा बल पाई, शालिग्राम की संगनी भक्तिन रूप धर आई। तूने श्राप दिया था हरि को शंख चूर्ण वध कारण, तब हरि बोले प्रेम वश तू होगी भवतारण। वृंदा रूप तब सुहासन हरि, हृदय संभावन हरि तुलसी पूजन बिना। न होए हरि भावन जो तुलसी जल चढ़ावे, भक्ति श्रद्धा भावन हरि प्रसन्न हो जावे। मिटे मन संतापा तू अमृत तुल्य सुगंधा, हरि चरणों की चंदा। भक्त तुलसी की माता हरि गले विराजंदा, हरि नाम ले तुलसी दल चढ़ावे। जो हरि ठोर वह पावे, मोक्ष महान हरि होए कृपाधार। तू करुणा सागर माता, कृपा कर भक्तन जानी। जो श्रद्धा से तब पूजन करे, न रहे जग माही हानि। कर्म दोष जो भारी तुलसी जप से हारी, हरि नाम संग तब पूजा जन्म मरण दुख टारी। हरि तुलसी तेरी महिमा अनंत अगाध असीम, रवि शशि तारा ने गिन सके तेरा गौरव दीन। तू द्वारिका की शोभा बैकुंठ बाग की पत्ती, हरि हृदय की तू अधिशा, भक्तन की तू प्राणी। सुख संपत्ति तू ही देती, संकट हरण कराती। हरि के दरबार में तू दया रूप बन जाती। जो तुलसी के निकट दीपक जलावे, हरि नाम सुमरिन ले आवे। उसको हर संकट मिट जावे, लक्ष्मी स्थिर घर पावे। तू गंध सुगंधित मंगलकारी, पवित्र करे संसारी। भक्तन तेरे दर्शन पावे, कटे भव साकर भारी। जो तुलसी जी की पूजा करे, नित्य आनंद पाए।
वह पावे अखंड सुख, हरि कृपा अनंत। हरि तुलसी के बिना जग सूना जैसे बाग, हरि पूजा अधूरी रहे तुलसी बिन अभाग। जो तुलसी जल दे नित करे प्रेम भक्ति, हरि कृपा तब घर वसे मिटे कलह अनक्ति। विष्णु चालीसा एक प्राण एक प्रेम स्वरूप, हरि बिना तुलसी न चले तुलसी बिना हरि रूप। भक्त तुलसी की माला धारे, हरि नाम नित उचारे, मुक्ति द्वार तब खुले भवसागर से उतारे। हरि तुलसी आरती जो कोई गावे, कथा जो कोई गावे, तब नाम गुण गावे उसके जन्म जन्म के दोष तुलसी माता हरि लावे। जो तुलसी का रोपण करे मन में सच्चा भाव, उसका कुल पवित्र रहे मिट पापों का प्रभाव। जो भक्ति तुलसी चालीसा भव तुलसी चालीसा गावे, उसका जीवन सफल हो जावे हरि धाम को जावे। तू शीतलता की दाता प्रेम भक्ति की मूरत, हरि तुलसी एक प्राण भक्तन की तू धूरत। तुलसी प्रिया हरि की पावन सुमरिन नाम, जो श्रद्धा से गावे सदा पावे हरि अविराम। जय जय तुलसी माता हरि चरण की छाया, भक्तन के दुख हारिणी मोक्ष प्रदायिनी माता। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्णम। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता सकल शुभंकर सुख कर दाता। हरि की प्रिया हरि तुलसी महिमा तुम सम नाही। त्रिभुवन रहिमा जल में थल में अंबर में वासी, तुम बिनु हरि न करे निवासी। ब्राह्मण पूजे देव तुम्हें ध्यावे, जो तुलसी पत्र हरि को चढ़ावे। मुक्ति प्रदान करे तुलसी माई, सुख संपत्ति सदा देवाई। दुख दरिद्र मिटे सब तेरा, जो नित पूजे तुलसी व्रज धेरा। सालीग्राम संग तुम प्यारी, हरि तुलसी की जोड़ी न्यारी। हरि को अर्पण जो तुलसी देही, सो बैकुंठ धाम को जाई बसे ही। धूप दीप नेवद चढ़ाई, हरि तुलसी आरती जो गाई। तन मन धन अर्पण जो कोई, सो भव सागर तरे निशोई। जय जय तुलसी माता सकल शुभाकर सुखोदर दाता। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को और परिवारजनों को आप ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कहीं त्रुटि रही है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता।